अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने लगे। इसकी एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर पेयर्स के बारे में और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ऑर्डर पेयर क्या होता है? पेयर ऑफ टू नंबर्स ऑर्डर पेयर व्हाट इज ऑर्डर पेयर? पेयर ऑफ two numbers, pairs of two numbers which order is not invertible। यानी इसका ऑर्डर जो है चेंज हो सकता है, इन्वर्टेबल है, उसको उल्टा नहीं सकते। जैसे मतलब ये कि ये आपको इसको इस तरह, जिस तरह ये 3 4 ये ऑर्डर पेयर है, और इसमें ये जो फर्स्ट है ये एक्स एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है अगर 2 डायमेंशनल हो, और जो 4 है वो वाई एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये ऑर्डर पेयर 2 डायमेंशनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, यानी अगर ये दूसरा 4 3 होगा तो 4 3 ऑर्डर पेयर एक डिफरेंट होगा, यानी 3 4 ऑर्डर पेयर इज नॉट इक्वल टू 4 3। और इसको स्मॉल ब्रैकेट पेरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट जो है यूज़ नहीं करते। ऑर्डर पेयर को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, पेरेंथेसिस इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। और अगर दो ऑर्डर पेयर इसमें, ये जो फर्स्ट जैसे बताया आपको, तो जैसे अगर 6 7 है तो फर्स्ट जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, 7 जो है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर टू ऑर्डर पेयर इक्वल्स है, इक्वल ऑर्डर पेयर्स तो मतलब ये होगा कि वो दोनों, यानी अगर आपके पास ए बी ऑर्डर पेयर इक्वल है, लेट्स सपोज सी डी के, इसका मतलब है इसका फर्स्ट जो है ए जो है वो सी की इक्वल होगा और बी जो है वो डी की इक्वल होगा। तो इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें यही इक्वल ऑर्डर पेयर का हमें दिया गया है। क्वेश्चन 1 में हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। इसमें जैसे सेकंड पार्ट है 2a और 2b प्लस 3 इज इक्वल टू -10 एंड -b। अब क्योंकि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल होगा और सेकंड की इक्वल होगा। द गिवन ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल है, therefore 2a should be equal to -10 and 2b plus 3 is equal to -b. Now we want to find the values of a and b। 2a के साथ क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको a की वैल्यू फाइंड करने के बोथ साइड को 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 1 2 2 1 2, a इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। 2 1 2 2 5 10। और यहाँ से ये लीनियर इक्वेशन बन गई। -b आपका लेफ्ट साइड पे आएगा, 2b प्लस b और प्लस 3 आपका राइट साइड पे चला जाएगा, -b हो जाएगा, और 2b प्लस 1b 3b हो जाएगा। 3b इज इक्वल टू -3। अब बोथ साइड्स को 3 पे डिवाइड कर लेंगे, 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3 1 3 1। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 और b की क्या आ गई -1। इस ऑर्डर पेयर, अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है तो ये किस एक इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू -1 के लिए दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में ही और पार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, x प्लस 2y, x प्लस 2y कॉमा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और 5। अब इसमें भी दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो द गिवन ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, ये इक्वल है, देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 होगा। फर्स्ट, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट की इक्वल होगा और सेकंड की इक्वल हो जाएगा। y माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं और इसमें 1 है, तो इस इक्वेशन में से हम y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 8। y की वैल्यू 8 आ गई। ये जो y की वैल्यू 8 आई है, ये इसमें पुट करेंगे ताकि हम x की वैल्यू हासिल कर सकें। y इज इक्वल टू 8, तो x प्लस 2 y 8 इज इक्वल टू 2, x प्लस 16 इज इक्वल टू 2, 16 राइट साइड पे शिफ्ट होगा, 2 माइनस 16, सो x इज इक्वल टू माइनस 14। x माइनस 14 आ गया, y क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये आपका फोर्थ पार्ट। उसके बाद एक पार्ट और पिक करते हैं हम इसमें से, बाकी इसी तरह के हैं, बाकी इसको देखते हुए खुद कर सकते हैं। ये 6 पार्ट है, 6 पार्ट है, 6 पार्ट, 6 पार्ट है। 4x प्लस 6y कॉमा, ऑर्डर पेयर में एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सेपरेट कॉमा लगा करते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 3। अब फिर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल्स हैं और दीज ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल टू ईच अदर फॉर विच वैल्यू ऑफ x एंड y, वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, द गिवन ऑर्डर पेयर्स are equal, therefore first element of order pair 4x plus 6y is equal to first element of this order pair 6. This become equation number 1, and second x minus 12y is equal to second element minus 3. This is equation number 2. Now we have two pair of simultaneous equation in two variables, दो पेयर बन गए। इनको अब हमने सॉल्व करना है, हमने इनको सॉल्व करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि हमने किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल किए जाते हैं और कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद अगर उनके साइन एक जैसे हों तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर साइन अपोजिट हो तो फिर ऐड करते हैं। अब यहाँ आपकी मर्ज़ी है कि आप किसके वेरिएबल x के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं या y के। अगर हम x के इक्वल करना चाहते हैं तो ये इसके फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4 है और सेकंड में 1 है, तो 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा। तो इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4x माइनस 48 y माइनस 12 बन जाएगी। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके नीचे लिख लें, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6। अब ये 4x और 4x दोनों का प्लस का साइन है, तो इस इक्वेशन को, इस फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये जो प्लस साइन है चेंज होकर माइनस हो जाएंगे। प्लस 4x और माइनस 4x कैंसिल हो जाएंगे और माइनस 48 और माइनस 12 और माइनस 6,
-54 वाई हो जाएगा, और -12 और -6 -18 हो जाएगा। माइनस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। बोथ साइड्स को 54 पे डिवाइड कर लेंगे। बोथ साइड को 54 पे डिवाइड कर लिया। 54 वन जार, 54 वन जार, 18 वन जार, 18 थ्री जार 54। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1/3 आ गई, 3 नहीं आई, 1/3 आ गई। अब इस y की वैल्यू 1/3 आई है, इसको इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर लें, ताकि x की वैल्यू हम y इज इक्वल टू 1/3 पुट इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। 4x प्लस वाई प्लस 6y, y की जगह क्या आएगा? 1/3 इज इक्वल टू 6। 3 वन ज़र 3, 3 टू ज़र 6। 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 4x इज इक्वल टू 6 माइनस 2। 4x इज इक्वल टू 4। बोथ साइड को 4 पे डिवाइड कर दें, तो x आपके पास कितना आ गया? 1 आ गया। तो यह आपकी x इज इक्वल टू 1 के लिए और y इज इक्वल टू 1/3 के लिए, ये दोनों ऑर्डर पेयर, x इज इक्वल टू 1 के लिए और y इज इक्वल टू 1/3 के लिए, ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए सेट आपको दिया गया है, एक 1, 4 और 8, और सेट बी दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं -1 और 0। अब इसमें हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? अब ये 1, 4, 8, बी क्या है हमारे पास? -1 और 0। अब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, इसमें 2 है। 3 2 ज़र 6 एलिमेंट्स होने। कैसे फाइंड करते हैं? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। इसके 1, 1 और -1 आ जाएगा। उसके बाद 1 और 0, 1 -1 1 0, इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। और एक ऑर्डर पेयर को दूसरे ऑर्डर पेयर सेपरेट करता है, तभी कॉमा लगाना है। उसके बाद 4 -1 और 4 0। उसके बाद 8 -1 और 8 0। ये हमारे पास 6 ऑर्डर पेयर हमारे पास बन गए। 6 ऑर्डर पेयर बन गए। 1 1 2 3 4 5 6। इसी तरह अगर हमने बी क्रॉस ए फाइंड करना हो, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में भी, अब बी जो सेट था बी वो पहले लिख देंगे। सेट बी क्या है? -1 और 0, और ए क्या है? 1 4 और 8। अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। पहले सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में -1 और 1 लिख लेंगे, और एक ऑर्डर पेयर के दरमियान एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को सेपरेट कॉमा लगा किया जाता है। फिर एक ऑर्डर पेयर और दूसरे ऑर्डर पेयर के दरमियान भी कॉमा लगता है। -1 4, उसके बाद -1 -1 1 हो गया, -1 4 आ गया, फिर -1 8, 0 1 0 4 और 0 8। तो ये आपके 6 ऑर्डर पेयर 1 2 3 4 5 6, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 ऑर्डर पेयर आ गए, 6 एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह अगर हमने ए क्रॉस ए फाइंड करना हो, ए क्रॉस ए, तो ए क्या है हमारे पास? ए हमारे पास है 1 4 8, और फिर हमने ए क्रॉस ए फाइंड करना है, यहाँ फिर 1 4 8 लिखेंगे। अब ए में कितने एलिमेंट है? 3, और इस ए में भी 3 एलिमेंट है। 3 3 से कितना होता है? 9। इसके 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 9। कौन कौन से बनेंगे? 1 1 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 1 1 4 1 8। उसके बाद 4 1 4 4
उसके बाद 4 8, उसके बाद 8 1 8 4 8 8। तो ये आपके 9 ऑर्डर पेयर बन गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा इसमें अमूमन बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं और शुरू में भी लगाना है, एंड में भी लगाना है, और ऑर्डर पेयर को आपने स्मॉल ब्रैकेट प्रिंसेस में रिप्रेजेंट करना है और दरमियान में कॉमा लगाना है। एक ऑर्डर पेयर के अंदर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से भी सेपरेट ऑर्डर पेयर लगा के करना है, कॉमा लगा करना है, और एक ऑर्डर पेयर और दूसरे ऑर्डर पेयर के दरमियान भी कॉमा लगाना है। इसी तरह लिखा जाए तब इसी तरह होगी तब इसको सही माना जाएगा। उसके बाद है हमारे पास बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। अब इसमें बी क्या है, सेट हमारे पास है बी है -1 और 0, दूसरा क्या है -1 और 0। अब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 है, 2 2s और 4, इसके 4 एलिमेंट्स बनेंगे -1 -1 और 0 और 0 और -1 और 0 और 0, इसके 4 एलिमेंट बन गए। ये हमारे पास बी क्रॉस बी मुकम्मल हो गए। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। इसमें हमारे पास ई सेट दिया गया 1 3, एफ दिया गया 4 6 8। इसमें हमने ई क्रॉस एफ फाइंड किया है, 1 3 और 4 6 8 ऑर्डर पेयर बनाए 1 4 1 6 1 8 3 4 3 6 और 3 8। उसके बाद इसमें एफ़ क्रॉस ई फाइंड किया है, एफ़ पहले लिखा है 4 6 8 और ई बाद लिखा है 1 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे ही फाइंड की जाती है, 4 1 लिखेंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 4 3 लिखेंगे, फिर 6 1 लिखेंगे, 6 3 लिखेंगे, 8 1 लिखेंगे और 8 3 लिखेंगे। और ऑर्डर पेयर को जैसे बताया हमेशा आपने इसको प्रिंसेस स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है और एक ऑर्डर पेयर को दूसरे ऑर्डर पेयर से हमेशा कॉमा लगा के सेपरेट करना है, और ऑर्डर पेयर के अंदर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट को भी कॉमा लगा के सेपरेट किया जाता है। अब अगर इन ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स हैं इनको आपने ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली कहाँ कहाँ ये रिप्रेजेंट होंगे। पहला देखें, पहला ऑर्डर पेयर क्या है 1 4 1, यानी x 1 होगा, x की वैल्यू क्या 1 है, x की वैल्यू ऑर्डर पेयर क्या है 1 4 है, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y क्या 4 है। तो यहाँ से आप ये पहले आपका इस तरह इसकी वो जो है कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। ये आपका x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है। असल तो ये ग्राफ पेपर पे होगा, ग्राफ पेपर के ऊपर सही होगा, क्योंकि यहाँ मैंने इसी सिंपल पेज के ऊपर कर लिया है। इसमें यानी आपका ये y एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया x एक्सिस हो गया। अब पहला ऑर्डर पेयर में वैल्यू क्या 1 4, ये x 1 हो जाएगा और y 4 हो गया। तो यहाँ से आप जो है ये पॉइंट आपका यहाँ से x 1 y 4, ये पॉइंट आपका 1 4 हो जाएगा। x 1 हो गया, x से 1 से आप इस तरह जो है इस तरह डॉटेड लाइन लगा लें ऊपर की तरफ, इस तरह ये 1 से डॉटेड लाइन इस तरह लगा लें ऊपर तक, और इस तरह 4 से ये डॉटेड लाइन लगा लें। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गई 1 4 की। उसके बाद और इसमें दूसरा ऑर्डर पेयर कौन सा है 1 6, x 1 है y 6, x 1 ही होगा, ये x 1 y 6, तो ये x 1 है, y ऊपर 6 है, तो इसके ऊपर ये वाला पॉइंट आपका 1 6 को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद है 1 8, x 1 ही है, y ये x 1 हो गया और y ये 7 और ये 8, तो ये पॉइंट आपका 1 8 की रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट ऑर्डर पेयर में आपका पॉइंट है 3 4, x 3 है y 4 है, x 3 ये x 3 है, ये x 3 हो गया, ये अब आपका ये x 3 हो गया, ये x 3 हो गया, ये x 3 और ये x 4। तो यहाँ से आप इस तरह स्केल की मदद से 4 तक लाइन लगा लें इस तरह, ये x 3 की लाइन लग गई,
और ये एक्स वाई 4, तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका x3 और y4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है x3 y6, तो x3 के यही आपकी ये x3 है और y6, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से इस तरह लाइन लगा लेंगे स्केल की वजह से, ये पॉइंट आपका 3 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है पॉइंट ऑर्डर पेयर में 3 8 पॉइंट है, तो 3 8 ये x3 हो गया नीचे से आप, और ये पॉइंट 8 हो गया, तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई 3 8 की। इस तरह हम जो ऑर्डर पेयर में जो पॉइंट्स होते हैं उनको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम ग्राफिकली ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद एफ क्रॉस ई है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें जो पहला ऑर्डर पेयर है वो 4 1 है, x4 है y1 है, तो ये आपका x4 हो गया, y ये 1 है, तो यहाँ से इस तरह डॉटेड लाइन लगा लें स्केल की मदद से, और ये पॉइंट आपका 4 1 हो जाएगा। दूसरा जो ऑर्डर पेयर है इसमें वो है 4 3, x4 ही है y3 है, तो ये आपके पास ये 1 है, y की लाइन में 1 2 3, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका x4 को और y3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। उसके बाद है x6, ये x6 है, ये x6 है y1, तो ये वाला पॉइंट, ये x6 और y1, ये वाला पॉइंट आपका, ये क्योंकि y एक्सिस पे 1 है और x एक्सिस पे 6 है, तो ये पॉइंट आपका 6 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका है 6 3, ये x6 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका 6 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है 8 1, तो यहाँ अगर हम पॉइंट 8 ले लें, ये 8 हो गया, तो 8 1, तो 8 ये 8 है, x एक्सिस पे 8, y एक्सिस पे 1, तो ये जो पॉइंट है ये आपका 8 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है 8 3, तो ये x8 y1 y2 y3, तो ये जो पॉइंट है वो आपका 8 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह जो है आप जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनको ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेकंड पार्ट इसका है, इसमें ए आपको एक सेट A 1 3 5 B 2 और 1 दिए गया है, 2 और 4 दिए गए, और C आपको दिया गया 6 7। इसमें आप अपने A क्रॉस B पहले फाइंड करना है। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं A क्रॉस B। A क्या है 1 3 5 और B क्या है 2 और 4। अब हमने A क्रॉस B करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 1 1 2 1 4 3 2 3 4, और उसके बाद 5 2 और 5 4। इसमें हमारे पास ये 6 ऑर्डर पेयर बन गए, इसमें A क्रॉस B में 6 ऑर्डर पेयर बन गए। इसके बाद हमने इसमें ब्रैकेट में A क्रॉस C है, A क्रॉस C फाइंड करना है। A क्या 1 3 5 ही है, और C क्या आपके पास 6 7। अब इसका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करने हैं, इसके भी 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 1 6 1 7, उसके बाद 3 6 3 7, और उसके बाद 5 6 और 5 7, तो ये भी हमारे पास 6 ऑर्डर पेयर बन गए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C करना है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C करना है, यानी इसकी A क्रॉस B जो हमारे पास आया था ये A क्रॉस B है और ये A क्रॉस C है, इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में जैसे पता है आपको
यूनियन में कौन से होते हैं, अब कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, जो ए क्रॉस बी में वो भी आ जाएंगे, जो ए क्रॉस सी में वो भी आ जाएंगे, और जो दोनों में रिपीट अगर हो रहा है तो वो उसको भी हम एक दफ़ा लिख लेंगे। तो इसमें अब ये आपके पास पहले है 1 2, ये वाला ऑर्डर पेयर आ जाएगा। उसके बाद 1 4 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 2 आ जाएगा, उसके बाद 5 5 4 आ जाएगा। उसके बाद आप इसका शुरू करेंगे 1 6, 1 6 इसमें है तो नहीं है, 1 6 आ जाएगा, 1 7 आ जाएगा, 3 6 आ जाएगा, और उसके बाद 3 7 आ जाएगा, और 5, ये सारे डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं, सारे आ जाएंगे, 5 6 आ जाएगा और 5 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी ये आ जाएगा। अब इसके थर्ड पार्ट में हमने ये वेरीफाई करना है, जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें वेरीफाई करना है, ये आपने क्या वेरीफाई करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमने पहले अभी पीछे किया है, ये वाला ए क्रॉस बी यूनियन सी। इसमें कितने ऑर्डर पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें बी 1, इसमें जो हमने फाइंड किया ये वाला ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑर्डर पेयर्स है, और बिल्कुल सेम है, एक जैसे ऑर्डर पेयर्स है। आप देख सकते हैं कि इसके ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के जो ऑर्डर पेयर्स है 12 है, और ऑर्डर पेयर्स हैं भी सेम। अगर हम इसको लिख लें, यहाँ देख लें, बल्कि इसमें देखें, ये हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी में क्या है, 1 2 1 4 1 6 1 7, और इसमें भी हमारे पास, इसमें ये 1 2 1 4 और 1 6 और 1 7 है। इसी तरह इसमें आगे हमारे पास है 3 2 3 4 3 6 3 7, और इसमें भी हमारे पास 3 2 3 4 3 6 3 7 है, और इसमें आगे पर हमारे पास है 5 2 5 4 5 6 5 7, और इसमें भी ये हमारे पास 5 5 2 5 2 5 2 5 4 और 5 6 और 5 7 है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि आपका ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ वैल्यूज लिख सकते हैं आप, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 1 4 3 2 3 4 और 5 2 5 4 1 6 1 6 1 7 3 6 3 7 और 5 6 और 5 7 है, ये वैल्यू है हमारे पास। इसी तरह इसकी जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो भी हम पीछे से अगर देख के लिखें तो वो भी यही है। इसके जो ए क्रॉस बी यूनियन सी के जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो भी देख लें, एग्जैक्ट जो है एग्जैक्ट यही है, दोनों के ऑर्डर पेयर्स के आपस में इक्वल है। तो इस तरह ये वेरीफाई हो जाएगा, इस तरह ये वेरीफाई हो जाएगा कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें आपको एक सेट डी दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई, और ई दिया गया जिसके एलिमेंट ए और सी है, और एफ दिया गया जिसके एलिमेंट बी और सी है। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे,
इसमें पहले हमने क्या सॉल्व करना है, क्या फाइंड करना है, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ई, ए एंड सी इंटरसेक्शन, और व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ सेट एफ, बी एंड सी। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो सेट ई में भी हो एंड और सेट एफ में भी हो, यानी इनके जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं जो कि सेट ई को बिलोंग करते हो एंड सेट एफ को बिलोंग करते हैं, दोनों सेट में प्रेजेंट हो, और दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट मौजूद है, इसमें सी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। अब हमने डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ करना है। सेट डी के कौन से एलिमेंट्स हैं, ए, ई एंड आई, और सेट ई क्रॉस एफ के कौन से एलिमेंट्स हैं, ई इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, उसमें सी एलिमेंट है सिर्फ। अब आप इसकी क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसके अब एलिमेंट्स कितने 3 हैं और इसके कितने 1 है, तो 3 1 ज़र कितना होता है 3 होता है। तो इसके हमारे पास कितने बन जाएंगे, ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, 3 1 ज़र 3 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कौन कौन से, ए सी, ई सी एंड आई सी। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर आ गया। उसके बाद इसका जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड पार्ट है इसका, उसमें हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें हमने फाइंड करना है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तो इसमें अब पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है डी और सेट डी की और ई की, और डी और एफ की। पहले इसमें करते हैं डी क्रॉस ई। तो डी के एलिमेंट्स कौन से हैं, डी के एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई। इसके एलिमेंट है डी, ई, आई। क्रॉस एफ के एलिमेंट्स हैं, ई के एलिमेंट्स हैं ए और सी। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं। तो 3 2 ज़र कितना होता है 6, इसके 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। पहला कौन सा होगा, ए, दूसरा होगा ए सी, तीसरा होगा ई ए, चौथा होगा ई सी, फिफ्थ होगा आई ए, और सिक्स्थ होगा आई सी। तो ये हमारे पास डी क्रॉस ई आ गया। इसमें 3 है ऑर्डर पेयर 1, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और इसमें 2 है तो 3 2 ज़र कितना है 6 ऑर्डर पेयर बन गए। उसके बाद हमने फाइंड करना है इसमें डी क्रॉस एफ, डी क्रॉस एफ। डी में एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, और एफ में जो एलिमेंट्स हैं, एफ में कौन से एलिमेंट्स हैं, एफ में है बी और सी। अब इसमें कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, इसमें भी 6 ही बनेंगे, क्योंकि 3 2 ज़र क्या होता है 6 होता है, 1 2 3, और इसमें 2 है 3 2 ज़र 6। तो इसमें क्या बनेगा, ए बी लिखेंगे आप पहले, उसके बाद ए सी लिखेंगे, और उसके बाद ई बी लिखेंगे, और उसके बाद ई सी लिखेंगे, और उसके बाद आई बी लिखेंगे, और आई सी लिखेंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को इसी तरह कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करते हुए और ऑर्डर पेयर को पेरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं और दरम्यान में कॉमा लिखते हैं, और ऑर्डर पेयर के बिटवीन भी कॉमा लगाया जाए। इसी तरह लिखा जाए तब सही होता है। अगर किसी भी ये ऑर्डर पेयर आप बना दें लेकिन इनके लिखने का जो पैटर्न है, फॉर्म है,
वो कोई और लिखेंगे तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट सही नहीं मानी जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब हमने डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ करना है। इन दोनों में अब कॉमन ऑर्डर पेयर कौन कौन से, जो एक जैसे ऑर्डर पेयर है वो कौन कौन से, इसमें और इसमें एक जैसे कौन कौन से ऑर्डर पेयर है वो लिखने हैं। जैसे ये है ए सी और यहाँ भी क्या है ए सी, ये आ जाएगा ए सी जो एग्जैक्टली एक जैसे हैं। ये ई बी है यहाँ ई बी कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ है ई सी, यहाँ भी क्या है ई सी है, ये भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ है आई ए यहाँ कोई नहीं है, आई सी है और यहाँ भी क्या आई सी जो, तो ये आपके डी क्रॉस ई और डी क्रॉस एफ में जो बिल्कुल सेम ऑर्डर पेयर है वो आपके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। ए सी वाला आ जाएगा, उसके बाद ई सी वाला आएगा और उसके बाद आई सी आ जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, उसमें आपने ये वेरीफाई करना है, उसमें आपने ये वेरीफाई करना है कि डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ इज़ इक्वल टू डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। इन दोनों का आंसर क्या है, सेम है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इसका हमने अभी डी क्रॉस ई क्रॉस एफ जो है पहले पार्ट में किया था, और पहले पार्ट में उसका देखें आंसर क्या है, हमारे पास ये आंसर है जिसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें यहाँ हम लिख लें इसके क्या क्या आंसर है इसका, ए सी ये वाला आया, उसके बाद ई सी और उसके बाद आई सी ये वाले लिख लिया हमने। ये हमारा ई डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर ये है, और इसका आंसर तो भी हमने निकाला है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ का भी आंसर यही है, ए सी ई सी और आई सी। तो इस तरह ये वेरीफाई हो जाता है कि आपका डी क्रॉस ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है ई क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ इज़ इक्वल टू डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ के। तो ये आपका वेरीफाई हो जाता है कि लेफ़्ट साइड राइट साइड का दोनों का आंसर क्या है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह है इस एक्सरसाइज का कि जिसमें एक सेट ए दिया गया है, एक्स सेट बिल्डर फॉर्म में है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 3 से स्मॉलर नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। 3 से स्मॉलर नेचुरल नंबर्स 1 और 2 ही होते हैं सिर्फ। और इसका जो सेट बी है वो क्या है, y सच डैट y बिलोंग्स टू होल नंबर एंड y लेस देन 2 से लेस होल नंबर कौन से होते हैं, 0 और 1 ही होते हैं। और इसमें सेट सी आपको दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 2 4, इसमें एलिमेंट है 0 2 4। अब इसमें हमने वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, पहला पार्ट इसमें यह है कि हमने करना है कि ए क्रॉस बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के। ये अब हमने वेरीफाई करना है। इसकी जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड इसमें है आपकी ए क्रॉस बी माइनस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में क्या है, बी माइनस सी। व्हाट इज़ मीन बाय बी माइनस सी, द एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट in C, the elements of B which not present in C. So the element of C B 0 is present in C, 1 is not present in C. So इसमें कौन सा आंसर आएगा, कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि C में नहीं है। B माइनस सी आपके पास 1 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, A क्रॉस बी माइनस सी करना है, ए क्रॉस बी माइनस सी करना है। उसमें अब हमने ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, ए के एलिमेंट्स है 1 और 2 है।
ए के एलिमेंट्स 1 एंड 2 है और बी माइनस सी के एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ 1 है। अब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 एलिमेंट्स है। इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 1s are 2, सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर आएंगे। कौन कौन से? 1 1 आएगा और 2 1 आएगा। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी माइनस सी का आंसर आ गया। अब हम आगे देखेंगे कि राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारा यही आएगा। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारी? राइट हैंड साइड में हमने करना है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2 और बी के एलिमेंट्स हैं 0 एंड 1 और इसके 2 एलिमेंट्स हैं, 2 2s are कितना होता है? 2 2s are 4 होता है। 2 2s are कितना होता है? 4। 1 1 0 आ जाएगा, उसके बाद 1 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 0 आ जाएगा, उसके बाद 2 1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया? ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आ गए। उसके बाद हमने फाइंड करना है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? ए के एलिमेंट्स हैं आपके, ए के एलिमेंट्स हैं 1 और 2 और सी के एलिमेंट्स हैं, सेट सी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 0 2 और 4। अब 2 3s are कितना होता है? 6। 2 3s are 6। तो इसके 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कौन कौन से? 1 0 1 2 1 4 और उसके बाद 2 0 2 2 और 2 4। ये हमारे पास 6 ऑर्डर पेयर बन गए। ये हमारे पास ए क्रॉस सी आया। अब हमने क्या करना है? अब हमने ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी करना है। हमने ये देखना है कि ए क्रॉस बी ये जो हमारे पास यहाँ मौजूद है, ए क्रॉस बी के कौन कौन से ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है। अब इसमें 1 0 1 0 तो इसमें है, 1 1 1 1 इसमें कोई नहीं है, नज़र आ रहा है 1 1 नहीं है। उसके बाद 2 0 2 0 तो इसमें है। उसके बाद कौन सा नहीं है? 2 1 नहीं है इसमें, तो 2 1 आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं हम कि हमारा ये जो आंसर आया राइट साइड्स का, यही आंसर हमारे लेफ़्ट साइड का, ये इक्वल है किसके? लेफ़्ट हैंड साइड के। लेफ़्ट हैंड साइड में भी हमारा यही आंसर आया था, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर यही था। तो इसका प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हुआ? वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हुआ? कि ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के। दोनों साइड्स का, लेफ़्ट साइड राइट साइड का आंसर सेम है। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट भी है लेकिन वो इसको देखते हुए आप खुद ट्राई करेंगे, खुद करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इसमें एक्स सेट दिया गया आपको, जिसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो ये कौन से होल नंबर्स हैं जो इसमें? अब क्या एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब है 2 भी इंक्लूड होगा। ये अगर साइन ना आता तो इसका मतलब होता है एक्स लेस देन 2। तो फिर इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? एक्स के एलिमेंट 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, क्योंकि एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है और ये होल नंबर है। होल नंबर यही नंबर होते हैं। वाई तो ऑलरेडी आपको दिया गया है, वाई के एलिमेंट है -1 -2 और -3। इसमें आपने एरो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना है, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। वो करते हैं लेकिन उससे पहले हम इसको फाइंड कर लें कि एक्स क्रॉस वाई क्या होगा। एक्स क्रॉस वाई 0 1 2 और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत आसान सी है, बार बार क्वेश्चंस एक जैसे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसको अच्छी तरह आप समझ लें। ये आप इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 और इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3।
और 3 3 ज़र कितना होता है 9। इसमें 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कौन कौन से? 0 -1, 0 -2, 0 -3। उसके बाद 1 -1, 1 1 और 1 -1, 1 -2 और 1 -3। उसके बाद 2 -1, 2 -2 और 2 -3। ये हमारे पास आ गया x क्रॉस y, x क्रॉस y। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? इसको अब एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? इसमें एरो डायग्राम से इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि इस तरह हम यहाँ इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया? x, ये x आ गया और यहाँ क्या आ गया हमारे पास? y। इसमें अब कौन कौन से x के कौन से एलिमेंट्स हैं? x के एलिमेंट्स हैं 0, 1 एंड 2 और y के एलिमेंट्स कौन से हैं? -1, -2 और -3। अब इसमें ऑर्डर पेयर हमारे कौन कौन से बन रहे हैं वो देखें। हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर पेयर बन रहे हैं? पहला कौन सा है? 0 -1, 0 -1। ये इस तरह यहाँ से ये 0 -1, उसके बाद 0 -2, ये 0 -2 हो गया। उसके बाद 0 -3, ये 0 -3 हो गया। ये हमारे पास हमने इसको एरो डायग्राम से 0 से जो 0 -1, 0 -2, 0 -3 बन रहा है। उसके बाद हमारे पास कौन सा बन रहा है? 1 1 1 -1, ये 1 -1 हो गया, 1 -2 हो गया, 1 -2 हो गया और 1 -3 हो गया। 1 -1, 1 -2, 1 -3। और उसके बाद इसी तरह जो है हमने कौन सा करना है? उसके बाद 2 -1, 2 -1, यहाँ से ये 2 -1 हो गया, फिर 2 -2 हो गया और 2 -3 हो गया। तो इस तरह हमने इसको x क्रॉस y हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड की और उसको फिर एरो डायग्राम से हमने जो है रिप्रेजेंट कर लिया। तो इसी तरह y क्रॉस x आप लोग खुद कर सकते हैं और उसको इसी तरह बिल्कुल y यहाँ लिखना है, x यहाँ लिखना है और इस तरह जो है एरो डायग्राम आपने बना लेनी है। इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी 3.3 जो है कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन हमारा एक्सरसाइज 3.4 का होगा और इसको समझें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबके लिए फ़ायदा हो और मेरे लिए सबका जारिया बन सके।